मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज भक्तमाल का सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जो भक्त सुंदवा है उनकी जो कथा है, बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे, जिनकी जो भक्ति थी वो श्री कृष्ण में थी। उनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र था सुंदवा। जब वो पांडवों का अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उनका जो घोड़ा चंपकपुरी से निकल रहा था, तो हंसध्वज ने सोचा कि ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे नहीं, क्यों ना इनका जो घोड़ा है वो रोक लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे और मैं उनका जो है दर्शन कर सकूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दिया कि अब तैयार हो जाएं और जो अर्जुन का जो घोड़ा है उसको रोक लिया जाए। तत्काल सेना आ गई और जो युद्ध के लिए मैदान में आ गई। इधर जो छोटा पुत्र सुंदवा था वो अपनी माता से आज्ञा लेने गया, तो माता ने कहा कि मेरे सामने 4 पशु वाला जो घोड़ा है वो नहीं लाना, भगवान श्री कृष्ण को ही लाना, जिससे मेरे कुल का और तेरा तरन तारण हो जाए। जब ऐसा कहा, आशीर्वाद लेके वो जाने लगे, तो उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी व्रता थी, तो वो कहने लगी कि आप जा रहे हैं, मुझे एक पुत्र दे के जाइए जिससे आपके मरने के बाद, आपके तरन तारण होने के बाद में इस राज्य का भरण पोषण हो सके। तो वो कहते नहीं, मुझे युद्ध में जाना है। तो नहीं मानती और वो उनको एक पुत्र देकर स्नान करके युद्ध के लिए जाते हैं। जब वो लेट हो जाते हैं तो उनको जो पिता है शंखध्वज, वो कहते हैं, हंसध्वज, वो कहते हैं कि लेट होने की सजा क्या है, उबलते हुए तेल में डाल देना चाहिए। जब उनका पुत्र पहुंचता है तो उसको डांटते हैं कि तू कामी हो गया है, तू स्त्री के मोह में डूब गया है, इसको क्या दंड दिया जाए। वो अपने पुरोहित शंख के पास सैनिकों को भेजते हैं। शंख जो ऋषि थे वो बड़े क्रोधी रूप के थे, तो वो कहते हैं जब राजा को पता है लेट होने की सजा उबलते हुए तेल में डालना चाहिए, तो मेरे पास क्यों भेजा। जो राजा है वो पुत्र के मोह में डूब रहा है और वो राज्य छोड़कर जाने लगे। जब सैनिकों ने ये बात राजा को बताई तो उन्होंने कहा कि जो सुंदवा है उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए। और जो राजा थे वो ऋषि को मनाने के लिए, शंख ऋषि को मनाने के दौड़ के हुए गए। इधर जो सुंदवा जो बालक था, तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैं तो आपके हाथों मरना चाहता था, वीर गति को प्राप्त होना चाहता था, ये कौन सी गति उबलते हुए तेल में डालना चाहते हो। हे माधव, हे मुकुटधर, मुझे रक्षा करें। इस प्रकार कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को याद करके कहते हुए